बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज रखता है गुनाहगारों की वो लजपाल, देर हो भी जाए देता है मुसीबत टाल। दरे तैबा पे नजर रखते हैं, पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख्याल में, पिंजरा खाना नवाए सरोश से। न चुन्नी दी न चगे दी न काले दी न बगे दी, पीर पिंजर सरकार गल की 3 जून 2022 तो अगे दी। ऐसा फरमाते हैं कि 313 कुतुब व अब्दाल मक्के शरीफ से मदीना शरीफ और मदीना शरीफ से मक्के शरीफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में लगे हुए हैं। उन्होंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हाथ पर बैत करनी है। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम कभी इस्लामाबाद में और कभी लाहौर में नज़र आ रहे हैं। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी बड़ी सख्त है। ये कभी मुझे इस्लामाबाद में नज़र आते हैं और कभी लाहौर में नज़र आते हैं। उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। पता नहीं किसका वक्त आ चुका है, लेकिन ये तय है कि जुलाई के महीने में 2 बड़ी शख्सियात इस दुनिया से जाने वाली हैं। 2 बड़ी विकटें गिरने वाली हैं। काला बैल और 4 माह कबल लाल बकरा अल्लाह की राह में बतौर सदका ज़िबा किया था। इनके दरमियान अब बड़ी कशमकश है। ये जो हुकूमत है और ये सिलसिले हैं, ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और मैं अब रेफरेंडम की तैयारी कर रहा हूँ। हर अंग्रेजी माह की 5 तारीख को दरगाह आलिया चूड़ा शरीफ आस्थाना आलिया में 11वीं शरीफ की महफिल होती है और इलेक्शन भी 5 तारीख को ही होने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपनी पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि अपनी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। इनके 4 वजीर हुकूमत में मौजूद हैं और खुद इनका अपना बेटा वजीर है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अहमद सईदी ईगल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। डीजल महंगा हो गया, लेकिन इस तरह तो मामला नहीं होते। खान साहब की वापसी के लिए गैर मुल्की इदारों और बैन अल-अक़वामी मुल्कों ने जो इशारे देना शुरू किए हैं, हुकूमत की कश्ती ऐसे भंवर में फंस चुकी है जिससे निकलना नामुमकिन है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसके मुताबिक हमजा शहबाज अब वजीर आला पंजाब नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया है और अब एक नए फैसले के मुताबिक हमजा शहबाज 22 जुलाई तक वजीर आला पंजाब रहेंगे। 22 जुलाई के बाद जब ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे तो पंजाब में बतौर वजीर आला नए वजीर आला पंजाब का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। ताहम हमजा शहबाज की अब छुट्टी हो जाएगी और इसके बाद शहबाज शरीफ की भी छुट्टी हो जाएगी। यानी पहले बेटे की छुट्टी होगी, बाद में बाप की छुट्टी होगी। चाइना पाकिस्तान से शदीद नाराज है, खासतौर पर इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से बहुत गुस्से में है। न्यूट्रल्स ने जो मामला किए हैं कि चौकीदार चोरों से मिल गया है, इस वजह से पाकिस्तान का एक पुराना दोस्त नाराज हो गया। चाइना में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उसने इंडिया को तो दावत दी है लेकिन पाकिस्तान को दावत नहीं दी। ये बड़ी अजीब बात है कि चाइना ने पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया है। इन चोरों ने रंग में भंग डाल दिया है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की दीवार गिरने वाली है और पाकिस्तान पर कुदरत मेहरबान है। गैस का एक बहुत बड़ा जखीरा KPK में दरियाफ्त हुआ है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। दोस्तों, पीर साहब फरमाते हैं कि जब मुकम्मल ईमानदार लोग इक़्तिदार में आएंगे तो हर चीज़ खुद ब खुद सही हो जाएगी और महंगाई नहीं रहेगी। हर चीज़ आम हो जाएगी, क्योंकि ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला हर चीज़ के दरवाजे खोल देते हैं और अब इंशाअल्लाह इक़्तिदार में ईमान वाले आने वाले हैं। इनके लिए रास्ता खोलने वाला है और अब बेईमानों का वक्त ख़त्म होने वाला है। अब ये बेईमान पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान पाक लोगों के रहने के लिए बना है। यहाँ पाक लोग रहेंगे, पलीद लोग यहाँ से निकाल दिए जाएंगे या उनको जहन्नम वासिल कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में महंगाई नहीं रहेगी, हर चीज़ सही हो जाएगी इंशाअल्लाह।
एक हफ्ते में इमरान खान की वापसी हो सकती है। बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। इमरान खान की पाकिस्तानियों से एक बड़ी दरख्वास्त है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक दरख्वास्त कर दी है इमरान खान से। तैयब उर्दगान ने इमरान खान को एक बड़ा तोहफा दिया है। इमरान खान घेरे में आ चुका है। बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। पंजाब में चुरियां तेज कर दी गई हैं। बड़ी मुर्गियां ज़िबा होने वाली हैं। ये बड़ी खबर है। शहबाज शरीफ बोर्ड हुकूमत की खुफिया मुलाकातों का राज खुल गया है कि किस तरह बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, किस तरह रजीम चेंज किया गया है, किस तरह की प्लानिंग की जा रही है। ये सारे मामला अब क्लियर हो रहे हैं। अमेरिका ने अब खुलकर एतराफ़ कर लिया है और इमरान खान से माफ़ी मांग ली है कि हमसे गलती हो गई है, पुरानी बातों को नज़रअंदाज करो और हमें माफ़ कर दो, आगे आओ, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन खान साहब टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि आखिर आपको यह अख्तियार कहाँ से था, आपने ये साजिश कैसे की, एक इम्पोर्टेड हुकूमत को कैसे हम पर मुसल्लत किया। पीर साहब फरमाते हैं कि इस मुल्क को इस वक्त इसहाक डार या इम्पोर्टेड हुकूमत हो क्या, बिल गेट्स भी नहीं चला सकते। इस मुल्क को सिर्फ ईमान वाले ही चला सकते हैं। 12 जमातों का यह मलगूबा अंदर ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ है। MKM ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को खुली धमकी दे दी है। ये जमातें एक दूसरे से नफरत करती है। इनके दिलों में बुग़्ज़ और कीना है। असल बात यह है कि जो माल लूटा है इसमें बड़ी मछलियों ने ज्यादा माल खाया है और छोटी मछलियों को कम हिस्सा मिला है। बड़ी जमातें कहती हैं कि तुम्हारा हिस्सा इतना ही था, इसलिए उनमें आपस में बुग़्ज़ और अनाज है। और छोटी जमातों का कहना है कि भाई हम आपके साथ नहीं चल सकते। बजट में मुसलसल तरामीम की जा रही हैं, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। नैब कवानीन में तरामीम कर दी गई हैं। 50 करोड़ से ज्यादा करप्शन करने वाले को अब नैब नहीं पकड़ सकेगा, उस पर नैब हाथ नहीं डाल सकेगा। उस बड़े चोर को पूछने वाला कोई नहीं होगा। फरियाल तालपुर की ओहदेदारी के केस सिंध मुंतकिल कर दिए गए हैं। अवाम के लिए इन्होंने ना पहले कुछ किया है ना अब कुछ करेंगे। इन्होंने सिर्फ अपने केस खत्म करा रहे हैं। अपने आप को क्लियर करके ये सब इस मुल्क से निकल जाएंगे। बाहर भागने के लिए सब तैयार बैठे हैं। दोस्तों, ये थी पीर पिंजर सरकार की पेशगोइयाँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।